भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहारी का नाम है इस्लाम, इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम खास सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार, जिसमें हम हर रोज आपको बिहार की सियासत, वहां के नेताओं के बयान और चुनावों से जुड़ी तैयारियों से आपको वाकिफ कराते हैं। कुछ ही वक्त में वहां पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अक्टूबर एंड या नवंबर तक वहां पर विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ज्ञानेश कुमार जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इज ऑल्सो प्लानिंग टू गो टू बिहार, वो बिहार जाने वाले हैं। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, तमाम जो ये नेता हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं कि वक्त रहते जितना ज़्यादा मुमकिन हो उन इलाकों का दौरा हो सके। राहुल गांधी भी लगातार अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, वहाँ पर रैलियां कर रहे हैं, मंचों पर सभाएं कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई है। जी हाँ, अशोक चौधरी जो कि जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं, उन पर मानहानि का मुकदमा कर दिया है। और मुकदमे की जो राशि है वो भी छोटी मोटी नहीं है, करीब 100 करोड़ का मुकदमा मानहानि के तौर पर किया है। क्योंकि कुछ ही वक्त पहले प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया था कि अशोक चौधरी जो कि जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने 200 करोड़ से ज़्यादा का भ्रष्टाचार किया है। उनके इस बयान के बाद अशोक चौधरी बहुत नाराज़ हुए। उनके वकील ने बाकायदा कोर्ट में यह हलफनामा दाखिल किया, वहां पर मुकदमा दाखिल किया गया और कहा गया कि अगर हफ्ते भर के भीतर प्रशांत किशोर इस आरोप को वापस नहीं लेते हैं, लिखित या मौखिक रूप से माफ़ी नहीं मांगते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, एक हफ्ते के भीतर अगर ये सारा मामला नहीं होता है तो 100 करोड़ की मानहानि का जो मुकदमा है वो दाखिल करेंगे। हालांकि प्रशांत किशोर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो बाकायदा उन्होंने ये कहा था कि उनके पास इन तमाम आरोपों के सबूत हैं। और अशोक चौधरी ये भी कह रहे हैं कि अगर आपके पास सबूत है तो उसे पब्लिक डोमेन में डालिए, लोगों को बताइए, दिखाइए, समझाइए कि आपने जो आरोप लगाया है ये सिर्फ इसलिए तो नहीं क्योंकि अब वहां पर चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव की वजह से आप किसी की छवि को मलिन करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी का सम्मान लेना चाह रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। क्योंकि चुनावों के वक्त इस तरह के जो सवालात होते हैं, इस तरह के जो आरोप होते हैं, उनसे जो वोटर्स एक छवि बनाने लगते हैं नेता की। तो अशोक चौधरी ने कहा है कि वक्त रहते अगर जवाब नहीं मिला तो इस पर जो मुकदमेबाजी वो चलेगी। प्रशांत किशोर हालांकि अभी तक चुप हैं, उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया है। आने वाले वक्त में 1 या 2 दिन के भीतर शायद प्रशांत किशोर कोई जवाब दें, और जवाब नहीं देते हैं तो बहुत मुमकिन है कि उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अभी के लिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन बाहुबली बिहार चुनाव सरकार में हर रोज़ नए अपडेट्स के साथ हम हाजिर होते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाहुबली बिहार सीरीज़ को देख सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहारी का नाम है इस्लाम, इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं।